बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे कि किस तरह हम घर में देगी स्टाइल से चना पुलाव रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देगी स्टाइल चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला साबुत शामिल कर दें, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 दालचीनी की स्टिक, 2-3 काली मिर्ची और 2-3 बादियान के फूल। इसको अच्छी तरह से करकरा लें। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक लार्ज साइज़ का प्याज लेकर जिसको बारीक बारीक स्लाइस किया है वो शामिल कर दें। अब हमने इसके कलर को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा हमने इसके कलर को डार्क नहीं करना। 2 ही 3 मिनट में इसका कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही आपने इसमें शामिल करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 टमाटर लेकर जिसको स्लाइस किया है वो इसमें शामिल कर दें। अब टमाटर के पेस्ट को थोड़ा सा भूनें और इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर दें कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। 1-2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून इसमें हमने चाइनीज़ सोडा का इस्तेमाल किया है। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें हमने बिरयानी मसाला भी शामिल किया है। तमाम मसाले को अच्छी तरह से भूनें। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। चने को हमने पहले ही नमक के साथ बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चने को बॉयल किया है। 2 कप मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और 3.5 कप हमने पानी का इस्तेमाल किया और इसको कवर कर दें। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो इसमें अब हम चावल शामिल करेंगे। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला चावल से चावल खिले खिले बनकर रेडी होते हैं और इसको भिगोने में भी ज़रा टाइम लगता है। आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो कर रख दिया था। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। 5 मिनट तक हमने इसको कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें कम हो चुका है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आपने एक ये काम ज़रूर करना है कि इसमें आप नमक मिर्च का टेस्ट कर सकते हैं। इस मौके पे आकर अगर नमक मिर्च कम हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि अच्छी तरह नमक मिर्च मिक्स होते ही नहीं। कवर करने के बाद फिर इसका ढक्कन उठाएंगे। अब हमारा पानी बिल्कुल कम हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। देग स्टाइल देगी चना पुलाव हमारा बनकर रेडी हो गया है। बेहतरीन और खाने में लजीज चना पुलाव खिले खिले चावल के साथ ये हमारा देगी चना पुलाव बनकर रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको देग वाली फीलिंग आएगी। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। बेसिक से मसाले होते हैं लेकिन इसको बनाने का और इसको थोड़ी सी टिप्स के साथ बनाएंगे तो बेहतरीन चावल बनकर रेडी हुए हैं। थोड़ा सा फ्राइड प्याज मेरे पास था, इसके ऊपर मैंने गार्निश के तौर पर लगा दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए चना पुलाव को किस कदर बेहतरीन और यम्मी और खिले खिले चावल के साथ हमारा ये देगी चना पुलाव बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।